Good morning to all of you. We are studying electric field due to electric dipole. First of all, we want to introduce about electric dipole. आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ये क्या होता है? तो ये होता है जब दो टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज, मतलब अगर यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और ये जब दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता है, इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें ये 2L क्या हो गया? डायपोल लेंथ। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जो Q1 और Q2, अगर एक चार्ज 2 कूलम है तो दूसरा चार्ज माइनस 2 कूलम होगा। यही फिर 5 कूलम है, दूसरा फिर माइनस 5 कूलम होगा। 10 कूलम है, दूसरा फिर माइनस 10 कूलम। तो डिफिनेशन ही यही कह रहा है, इक्वल बट अपोजिट चार्ज, इक्वल बट अपोजिट चार्ज। जब इक्वल और अपोजिट चार्ज को कुछ दूरी से सेपरेट किए, उसको क्या बोलती है? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये 12 की जगह जो ही है 12 हो, ये x भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? डायपोल लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बताएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसको क्या करते हैं? इसको P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं? P से। अब P का फॉर्मूला क्या हो गया? इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग P का फॉर्मूला हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। तो इसका मतलब Q इंटू 2L या Q इंटू अकॉर्डिंग टू डायग्राम X, इसको क्या बोलेंगे? P। अब ये P का क्या हो गया? चार्ज इनटू डायपोल लेंथ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? P का ऐसा यूनिट हो गया, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, और डायपोल का ऐसा डायपोल लेंथ का यूनिट मीटर, मतलब कूलम इनटू मीटर। ठीक है। इसके बाद इसका डायमेंशन, P का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो कूलम का डायमेंशन क्या होता है? यहां से आगे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I बराबर Q बाय T, Q इक्वल टू IT। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज I इंटू T, ड्यू टू हम लोग 5-7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं बेसिक, जिसमें से करंट और टाइम 2 फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब इसमें मान लीजिए चार्ज का तो हो गया I इंटू T, और मीटर का लेंथ, इसका मतलब L1 I1 T1, और m का पावर हम 0 बोल सकते हैं। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल कूलम इनटू मीटर, डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट m0 L1 I1 T का पावर 1। ओके। अब इसके पास क्या होता है? ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर में लिखने के लिए क्या करेंगे? P के ऊपर एक वेक्टर का साइन बनाएंगे। इसमें कोई दिक्कत? एक बार देखिए। चलिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा? तो सबसे पहला है एक कंडीशन, एक्सियल कंडीशन। अब एक डायपोल है, ठीक है, तो यहां पे हो गया माइनस क्यू, यहां हो गया प्लस क्यू। हम इस पॉइंट का नाम दिए चलिए ए, इस पॉइंट का बी, और इसमें डायपोल लेंथ को हम मान लिए 12 से। ठीक है।
तो अब बोला गया इस डायपोल के सेंटर से कहीं एक पॉइंट x, क्या है x। अब इस पॉइंट का दूरी यहां डायपोल से दिया हुआ है r। अब पूछ रहा है इस पॉइंट x पे बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डायपोल के वजह से, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r², इसको बोल दिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब इस पे हम बता सकते हैं एक मेजर सा चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे हम लोग अपने मन से एक टेस्ट चार्ज मतलब +1 कूलम को प्लेस करेंगे। मतलब यहां पे हम +1 कूलम को रख दिए तो अब देख जाएगा हमको प्लस और प्लस, बोलिए क्या होगा, रिपल्सन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी, इस प्लस और इस माइनस की वजह से क्या होगा, ये अट्रैक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, EA और EB, तो EA और EB निकालने के लिए मतलब अगर EB निकालना है तो हमको यहां से यहां तक का दूरी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इस डायपोल से सेंटर से दूरी उधर L इधर L, तो ये दूरी L मतलब ये डिस्टेंस L, सॉरी ये डिस्टेंस R, यहां तक L, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R - L। अब ये डिस्टेंस R ये डिस्टेंस L, तो यहां से R + L यहां तक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए फॉर्मूला kq/r की जगह क्या रख देंगे R + L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी kq/, अब b से इस पॉइंट x का दूरी R - L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग दिख रहा है एक वेक्टर इधर है EB, एक वेक्टर इधर है EA, एंगल कितना 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं E नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 180, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं cos 180 का वैल्यू -1, तो इसका मतलब ये हो गया √EA² प्लस EB स्क्वायर, ये 2 × EA × EB × -1, तो -2EA EB होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिए इसको EA EB, तो बताइए ये EA - EB का ये होल स्क्वायर दिख रहा है आपको। अब रूट है स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं EA - EB। तो अब यहां से E नेट का क्या फॉर्मूला आ गया EA - EB। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से EA और EB का वैल्यू पुट करना है। ये हो गया kq/r + L का होल स्क्वायर माइनस kq/r - L का होल स्क्वायर। ये कहां से लाए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। देखिए अब हम लोग इसके बाद इस बोर्ड पे कर रहे हैं, तो इसमें E नेट का फॉर्मूला, अब KQ इसमें भी है KQ इसमें भी है, तो हम KQ को कॉमन ले लिए, अंदर में बच गया 1/r + L का होल स्क्वायर माइनस 1/r - L का होल स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें तो एलसीएम वाला सब्ट्रैक्शन है, तो KQ ये क्या हो जाएगा, तो r + L का होल स्क्वायर × r - L का होल स्क्वायर, तो ये हो गया r - L का होल स्क्वायर माइनस r + L का होल
बोलिए इसमें कोई दिक्कत? ठीक, चलिए यहां से ये आ गया के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से ये क्या हो गया के क्यू, ये बताइए आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, यहां से क्या बच गया अंडर में माइनस 2RL, इसको लिख सकते हैं 2RL, ये 4RL हो गया ना, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या कर रहे हैं इसको के क्यू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू माइनस 2R लिख सकते हैं बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां से आ जाते हैं। इसके बाद क्या हो गया यहां से ई नेट के लिए अब बच गया मेरे पास के क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिख रहे हैं, यहां से बच गया पी माइनस 2 इंटू आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस के 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस एल। अब ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है मेरे पास, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायपोल के अपोजिट जा रहा होगा। ठीक है, माइनस क्या साइन दिखा रहा है हमको, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायपोल के अपोजिट जा रहा होगा, तो इसको अब हम के को क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 माइनस 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद ई नेट, अब अगर ई नेट का मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात किया जाए तो हम लिख देंगे 1/4πε0 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें फिर अब क्या होता है एक केस लिया जाता है, जब L जो हो छोटा हो जाए किससे R से, देन क्या करना है हमको नेगलेक्ट करना, नेगलेक्ट L। तो यहां से ई नेट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 2PR बाय R का पावर 4, यहां से ये गया तो 3 बच गया, ये क्या हो गया 1/4πε0 2P बाय R क्यूब ई नेट का। तब ई नेट का क्या है वो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, एक ये और एक ये। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है जब R और L का सेम यूनिट में दिया है। ठीक है, मतलब R भी दिया है सेंटीमीटर में, 12 का वैल्यू भी सेंटीमीटर में, तो ये फॉर्मूला। ठीक है, और जब ये फॉर्मूला यूज करना है इसका मतलब क्या है L जो है R के कंपैरिजन में छोटा है, तो इसका मतलब इसको हम यूज कब करेंगे जब R और 2L का यूनिट डिफरेंट। जैसे 2L मान लीजिए डायपोल लेंथ दे दिया है, इसमें 2L का वैल्यू इसमें दे दिया हुआ है mm में। ठीक है, इसमें mm में, और ये R का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास सेंटीमीटर में, तब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत? एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए अब हम लोग एक और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। कौन सा केस है? तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या नाम है? इक्वेटोरियल कंडीशन। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। एक डायपोल है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट,
इसके बीच का दूरी क्या हो गया 12, तो मतलब सेंटर से इधर L इधर L, यहाँ ले लिए -q, यहाँ ले लिए +q। अब इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि r डिस्टेंस ऊपर है पॉइंट x, वहां पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए। अब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, +1 कूलम को वहां प्लेस कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ हम अपने मन से एक +1 कूलम मतलब एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किए। अब ये प्लस और ये प्लस, बताइए इस लाइन के अलोंग रिपल्सन दिखाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी। अब ये माइनस ये प्लस, तो बताइए इस लाइन के अलोंग अट्रैक्शन होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। अच्छा, अब मान लिया जाए दिया गया ऐसा, जो ये एंगल थीटा है, ये अच्छा ये एंगल मान अभी रहने दीजिए, पहले ये हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका बेस परपेंडिकुलर कितना है L, बेस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस कितना √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको यहां रख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए, अब ये अगर √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है तो इसके लिए भी तो परपेंडिकुलर ये बेस, ये डिस्टेंस भी तो वही हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर है उसके आमने सामने का एंगल भी बराबर होगा, कोई दिक्कत? तो अब चलिए इसमें अगर ये एंगल हम थीटा मान ले तो ये भी कितना होगा थीटा, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर b और वेक्टर a के बीच कितना एंगल होगा। अगर इस पॉइंट के अलोंग इस लाइन का एक पैरेलल अगर हम ड्रॉ किए तो बताइए ये थीटा, ये भी थीटा होगा। किसी पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल ने काटा तो एंगल दोनों बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। और ये थीटा तो ये ऊपर वाला भी थीटा, इसका मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर EA एंड EB will be थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा, कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर KQ बाय R स्क्वायर, इक्वेशन 1। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A बराबर KQ बाय, अब डिस्टेंस रख दिया √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए तो बोलिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या आ गया KQ बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये क्या वैल्यू इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं EB निकालना है, EB निकाल लिए, इसका भी KQ बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बोलिए इक्वेशन नंबर 3 होगा, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब दो वेक्टर हमको दिख रहा है, एक वेक्टर इधर है EA, दूसरा वेक्टर है इधर EB, इसके बीच का एंगल 2 थीटा। तो बताइए इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लगाएंगे, इसको हम एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएं और इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा। तो इसके हिसाब से इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसके लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब इस रिजल्टेंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, E नेट के लिए पुट कर दे √EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 2 थीटा। अब हमको दिख रहा है EA और EB दोनों का वैल्यू बराबर, मतलब EA बराबर EB, इसको हम मान लिए E, ऐसा क्या किया है मान लिए, लेट किए। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमको दिख रहा, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब E को सब जगह पुट कर दे तो E नेट का फॉर्मूला यहां से क्या आ गया
e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 2 थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां से इसको जोड़ दे डायरेक्ट, तो 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब इधर आ जाते हैं इस बोर्ड पे। अब यहां से e नेट के लिए हमको दिख रहा है अंडर रूट 2e स्क्वायर, यहां भी 2e स्क्वायर, यहां भी दोनों से कॉमन ले लिए, 2e स्क्वायर कॉमन, अंदर में क्या बच गया 1 प्लस cos 2 थीटा। अब एक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री 11th के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, अगर 1 प्लस cos थीटा होता है इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसका यूज हम यहां किए तो e नेट का फार्मूला क्या बन गया, अंडर रूट 2e स्क्वायर इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2 इनटू 2 तो 2 बाहर इनटू e बाहर और इनटू cos थीटा बाहर। बोलिए e नेट का ये फार्मूला आप लोग निकाल लिए? चलिए ठीक है, यहां से 2 इनटू e का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, k क्यूब बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहां से आ गया k क्यूब बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा। चलिए उस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में हमको दिख रहा है यहां थीटा, तो इसके लिए अगर हम cos थीटा लिखना चाहे तो बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हम इसको लिख सकते हैं l बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं l बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है पावर 1 बाय 2। इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम, चलिए इक्वेशन नंबर 4। अब इस cos थीटा का वैल्यू को हम यहां यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे अब क्या हो गया 2 इनटू k क्यूब बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू वो क्या हो गया l बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 1 बाय 2। कहां से लाए, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं k, अच्छा q, इस 2 को इसके साथ लिख दे तो 2l, q इनटू 2l मतलब चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p। ठीक है, अब ये क्या हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर, अच्छा इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, इसका पावर 1 बाय 2, मतलब बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होता है, मतलब 1 प्लस 1 बाय 2। यहां से क्या हो गया k p बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3 बाय 2 e नेट का। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहां पे इसको इलैबोरेट अच्छे से करें तो e नेट का क्या फार्मूला आ गया मेरे पास, k का वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p के जगह पे p बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर कितना 3 बाय 2। तो एक फार्मूला ये आ गया। फिर वही केस, अब अगर इसमें हम मान ले लेट l इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, देन नेग्लेक्टेड, यहां पे क्या बन गया e नेट बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर इनटू 3 बाय 2, ये 2 से 2 गया, e नेट का फार्मूला यहां से आ गया मेरे पास 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब। चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ये फार्मूला कब लगाना है, वही बात जब r और l का सेम यूनिट है, क्या चीज सेम यूनिट। अब यहां जब r और l का डिफरेंट यूनिट है, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा इसके बाद एक चीज और बताते हैं, आइए यहां अगर हम लोग ई एक्सियल का फॉर्मूला लिखे
अगर हम लोग ई एक्सियल का फॉर्मूला लिखे तो हम लोग जानते हैं के 2p/r³, मतलब वो लास्ट वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ठीक है। अगर ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लिखे तो हम लिख सकते हैं kp/r³। अब हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो बताइए k से k, p से p, r³ से r³। इसका मतलब क्या हो गया, ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल किस रेशियो में रहता है, तो 2:1 में। इसका मतलब ई एक्सियल जो होगा वो 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक्सियल निकाल लिए तो इक्वेटोरियल के लिए क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, या ई इक्वेटोरियल निकाल लिए उसको 2 से गुना कर देंगे, ई एक्सियल आ जाएगा। चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।